मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो जिस प्रकार मेहनत करता है उसको परिणाम भी उसी प्रकार मिलता है। इसलिए अपने मेहनत को इतना बढ़ा दीजिए कि परिणाम भी उसी प्रकार शानदार मिले। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम डेली करेंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण सुर्खियाँ होती हैं यानी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, आज 29 जनवरी 2022 है, या आज के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको हम देखते हैं। देखिए, आज के जो करंट अफेयर्स है ना, विश्व भूगोल के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप सभी से पूरा देखें और आप सभी से एक मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप सभी उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, हाल ही में वायुसेना की झांकी में हिस्सा लेने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बन गई है? तो देखिए, दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट दोस्तों बन गई है शिवांगी सिंह। ठीक है, महत्वपूर्ण है शिवांगी सिंह। ठीक है, देखिए 73वां गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 2022 को मनाया गया था, इसमें शिवांगी सिंह जो कि है दूसरी महिला बन गई है। ठीक है, अब प्रथम महिला दोस्तों पूछे तो यह भावना कंत है। भावना कंत, आप याद रखिएगा कि दोनों बिहार ही से है। शिवांगी सिंह जो है मुजफ्फरपुर की है, यानी मुजफ्फरपुर बिहार से, और भावना कंत दोस्तों दरभंगा बिहार से है। ठीक है, तो यानी बिहार की दोनों महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में 73वां गणतंत्र दिवस की जब झांकी निकली थी वायुसेना की, इसमें अपना प्रदर्शन किया है। ये 2021 में तो भावना कंत थी और 2022 में दोस्तों शिवांगी सिंह है। ठीक है, और ये देखिए यह किस एयरवे से यानी किससे संबंधित है? तो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन से संबंधित है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जब डसाल्ट आया है, सॉरी राफेल आया है, तो राफेल के बारे में जानना जरूरी है। तो राफेल के बारे में हम जानेंगे कि इसको डसाल्ट कंपनी एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, और यह अम्बाला में शामिल हुआ है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, नए प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। ठीक है, विवेक राम चौधरी। और वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुआ था। 8 अक्टूबर 1932। और देखिए इसी के तरह नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, याद रखिएगा। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे कि जो अश्लेषा है दोस्तों, हाल ही में जो गणतंत्र दिवस हुआ था इसके लिए चर्चा में था। यह क्या है? तो 2022 की झांकी में प्रदर्शन करने वाला राडार है दोस्तों। ठीक है, और इसको राडार जो अश्लेषा है इसको बहुत ऊंचे स्थानों पर निगरानी के लिए लगाया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दूसरा का क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और चीन ईरान के मध्य कहाँ पर नौसैनिक युद्धाभ्यास 2022 चीरू, देखिए इसी में इसका नाम है चीरू, बस याद रखिएगा। चीरू किन 3 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो रूस, चीन, ईरान। ठीक है, और यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ओमान की खाड़ी में। देखिए यहाँ पे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ओमान की खाड़ी के बारे में जानना जरूरी है। चलिए हम देख लेते हैं चीरू क्या है। CHIRU, देखिए CH से तो चीन होता है, I से दोस्तों ईरान होता है। ठीक है, क्या होता है? ईरान, इसको ईरान लिखेंगे I से। ठीक है, और RU से दोस्तों रसिया होता है, यानी रसिया होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारे इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ये है स्टैटिक में कि हाल ही में जो मिस्र है ना दोस्तों, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश हुआ है। जो हमारा ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स का ही एक बैंक है NDB, इसमें 9वां सदस्य कौन बना है दोस्तों? हमारा कौन बना है? मिस्र। अब वही ईरान पूछेगा दोस्तों, तो ACO यानी शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा देश 9वां शामिल हुआ है दोस्तों? तो ईरान, क्योंकि हम लोग जब ईरान के बारे में पढ़ रहे हैं तो ईरान के बारे में जानना जरूरी है। और इसके बाद दोस्तों कि गैलापागोस द्वीप समूह, यानी जो हमारा गैलापागोस द्वीप है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में स्थित है गैलापागोस द्वीप।
द्वीप, ठीक है। और ये कहाँ है? इक्वाडोर में, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गैलापागोस इक्वाडोर में। अभी हाल ही में बिहार एसआई का जब एग्जाम हुआ था, यानी बिहार दरोगा का, तो उसमें पूछा था कि माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो यह इक्वाडोर में है, ठीक है। अब देखिए चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान में है, इसमें भारत भी सहयोगी था, इसको ईरान ने भारत को बाहर कर दिया, ठीक है। यानी भारत चाबहार बंदरगाह जो समझौता था इससे अलग हो गया है, ठीक है। और देखिए पश्चिमी लहर युद्धाभ्यास क्या है, तो अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ा था कि पश्चिमी लहर युद्धाभ्यास नौसेना का, यानी भारतीय नौसेना का जो हमारी भारत के मैप है, इसके पश्चिमी तट पर इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब ईरान से और ओमान से महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है कि हार्मुज जल संधि, तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पूछता है बाब उल डेमन जल संधि, ठीक है। उसके बाद जिब्राल्टर पूछता है, पनामा पूछता है, इंग्लिश चैनल पूछता है। तो इसी प्रकार आपको याद रखिएगा हार्मुज जल संधि। तो हार्मुज जल संधि दोस्तों है, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। देखिए जल संधि जो होती है दो नदी वाले क्षेत्र, यानी जल वाले क्षेत्र को जोड़ती है, ठीक है। यानी ये किधर हमारा फ्रांस की खाड़ी है, देखिए फारस की खाड़ी है दोस्तों इधर, और इधर हमारा ओमान की खाड़ी, इसको जोड़ दिया कौन? तो हार्मुज जल संधि। ये 2 देशों को अलग करती है, हमेशा याद रखिएगा। तो 2 देशों कौन है? ईरान और देखिए कहीं कहीं आपको यूएई देगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात। आप याद रखिएगा दोनों सटा ही है, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात भी सही होगा, और चाहे कहीं ओमान दिया है तो वो भी सही होगा। देखिए हम इसको आपको मैप पे दिखाते हैं। अब देखिए हार्मुज जल संधि दोस्तों, इसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसुओं का द्वार, ठीक है, याद रखिएगा हार्मुज जल संधि। और वहीं भूमध्य सागर का द्वार पूछे दोस्तों, तो जिब्राल्टर की जल संधि। देखिए हमारा जब मैप देखिएगा तो हमारे ये यूरोप का क्षेत्र, इधर अफ्रीका है, तो इधर हमारा बहता है दोस्तों भूमध्य सागर, इधर हमारा अटलांटिक महासागर, इस आकार की। यही दोनों को जोड़ता जो है ना, इसको हम कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। याद रखिएगा किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को किससे? भूमध्य सागर से, ठीक है। और किसको अलग करता है? किसको अलग करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अलग पूछता है ना, तो यह यूरोप का एक देश है स्पेन, अफ्रीका का देश है मोरक्को, चाहे कभी कभी महादेश भी पूछ देता है, तो यूरोप को और अफ्रीका से अलग करता है। देखिए यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको, जो हमने बताया था कि जो हमारा हार्मुज जल संधि है। तो देखिए स्टेट ऑफ हार्मुज यहाँ दिख रहा है, यानी ये हमारा गल्फ ऑफ ओमान है, ये ओमान की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी है दोस्तों, ठीक है, यानी फारस की खाड़ी है। तो हमारी ईरान देश है, और इधर देखिए यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, ये है हमारा ओमान। तो हमने आपको बता दिया कि हार्मुज जल संधि ईरान को यूएई से अलग करता है, चाहे कहीं कहीं आपको ईरान से ओमान भी देगा, ठीक है। तो मुख्यतः ईरान को यूएई से अलग करता है हार्मुज जल संधि, याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T&2 अवार्ड वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए याद रखिएगा T&2 अवार्ड जो होता है ना दोस्तों, हमेशा सम्मानित किया जाता है किसी किसी टाइगर रिजर्व को। जैसे कि 2021 में जो सम्मानित किया गया था, ये VVI बना था, बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा था। तो उसी तरह ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है दोस्तों, तो इसको अभी 2022 में T&2 अवार्ड दिया गया है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु में। देखिए T&2 पुरस्कार 2021 में पीलीभीत को दिया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जो T&2 अवार्ड दिया गया है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात है। देखिए 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 29 जुलाई 2010 को रूट्स के पिट्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है। इस सम्मेलन में सभी देश को टाइगर की संख्या दुगना करने के लिए कहा गया। कब तक? 2022 तक। हमने पढ़ा था कि 2022 तक भारत और नेपाल जो है कि टाइगर को दोगुना कर लिया है। हम एक टाइगर रिजर्व से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए हैं, आप उसको जरूर देख लें, ठीक है। तो इसी के लिए जो रूस में पिट्सबर्ग सम्मेलन हुआ है, उसी में टाइगर को दुगना कहने के लिए बात किया गया। तो इसी के तहत क्या दिया जाता है? T&2 पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा।
अब देखिए टाइगर रिजर्व का बात हुआ तो कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। जैसे 53वां टाइगर रिजर्व तो गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। अब 52वां दोस्तों रामगढ़ बिसधारी बना है। सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। 52वां जो हमारा रामगढ़ बिसधारी जो कि क्या है हमारा राजस्थान के बूंदी जिला में है, याद रखिएगा, रामगढ़ बिसदारी। और किन दो नदियों का आपस में जोड़ने पर पन्ना टाइगर रिजर्व प्रभावित होगा? तो देखिए हम लोग जब यमुना नदी पढ़े थे तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है, तो यमुना में आकर मिलती है केन और बेतवा। तो ये जब केन और बेतवा नदियों का आपस में जोड़ा जाएगा दोस्तों, सीधी सी बात है बीच में पन्ना टाइगर रिजर्व है तो प्रभावित होगा ही, ठीक है। और देखिए कि याद रखिएगा बेतवा से पूछता है माता तीला परियोजना, माता तीला, तो देखिए बेटा किसके पास जाएगा? माता जी के पास जाएगा, तो माता तीला परियोजना, बेटा माता तीला परियोजना। अब आगे हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन बना है? तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव हमेशा मनता है, तो इसमें अतिथि राष्ट्र कौन बना है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब देखिए हमारा ब्रिटेन जो है उसका प्रधानमंत्री है दोस्तों बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। अब देखिए फोकस भाषा इसमें क्या रखा गया है हैदराबाद साहित्यिक में? तो याद रखिएगा पंजाबी भाषा को। स्टार्ट हुआ था दोस्तों 2010 में, ठीक है, कब हुआ था? 2010 में। अभी इसका 12वां संस्करण है। हैदराबाद दोस्तों देखिए जब हमारे संविधान बन रहा था दोस्तों, तो उस समय हमारा हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, एक ऐसी रियासत थी तीनों। तो हैदराबाद को शामिल करने के दोस्तों पुलिस कार्रवाई की गई, यानी पुलिस कार्रवाई के तहत क्या किया गया कि ऑपरेशन पोलो चलाएगा और इसको हैदराबाद को चारों ओर से घेर लिया गया और इसके तहत इसको क्या किया गया? भारत में मिला लिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के लिए 1948 में भारत में मिला और यह किस नदी पर है दोस्तों? तो मूसी नदी पर, और तेलंगाना राज्य में है। पहले ये आंध्र प्रदेश में था, अब यह तेलंगाना में चला गया है, ठीक है। देखिए साहित्यिक अकादमी 2021 में हिंदी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दया प्रकाश जी को। अब देखिए हम यहाँ यूनाइटेड किंगडम जो बोल रहे थे दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम, इसके बारे में हम मैप में आपको दिखा देंगे। अब पहले हम इससे जो करेंट रिलेटेड है इसको देख लीजिए। देखिए हमने बताया था कि यूनाइटेड किंगडम में फ्रांस के मध्य कौन सा चैनल है? तो देखिए यूनाइटेड किंगडम फ्रांस के मध्य दोस्तों इंग्लिश चैनल है, ठीक है, इंग्लिश चैनल। यहीं पे डोबर बैंक है जो मछली को पकड़ने के लिए प्रमुख जगह है, ठीक है। और देखिए यूनाइटेड किंगडम में शामिल देश, यानी एक यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा है जिसमें 4 देश शामिल होता है। तो देखिए इसका फुल बताए थे हम लोग न्यूज। न्यूज से होता है नॉर्थ आइलैंड, ई से इंग्लैंड, डब्ल्यू से वेल्स और एस से स्कॉटलैंड। देखिए स्कॉटलैंड फेमस इसलिए है कि इसमें कोप 26 ग्लासगो जो हुआ था, ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में कोप 26 का आयोजन हुआ था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कोप का होता है फुल फॉर्म। देखिए अब हमारा जब हैदराबाद आया है तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों हैदराबाद में स्थित है जो कि 216 फीट ऊंचा है। संत रामानुजाचार्य जो कि एक बहुत बड़े संत थे, इन्होंने समानता को वहाँ पे बढ़ावा दिया था, इसलिए इनके याद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बन रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे? तो हैदराबाद में। वहीं पीस पूछेगा स्टैचू ऑफ पीस, तो पाली में, पीस पौ से पाली, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछेगा दोस्तों तो केवड़िया जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा यूनाइटेड किंगडम का हम लोग देख लेते हैं। देखिए यूनाइटेड किंगडम दोस्तों हमारा अभी हमने पढ़ा कि इंग्लिश चैनल, देखिए हमने इंग्लिश चैनल अभी पढ़ा था ना कि यूके को फ्रांस है, ये हमारा ब्रिटेन है और ये हमारा फ्रांस दिख रहा है, देखिए यहाँ फ्रांस दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे इंग्लिश चैनल है दोस्तों, इंग्लिश चैनल, तो ये दोनों को अलग करती है, मतलब दोनों को क्या करती है? अलग करती है इंग्लिश चैनल। हमने अभी बताया कि चैनल जो होती है दो जलधाराओं को मिलाती है और दो स्थानों को क्या करती है? अलग करती है, तो याद रखिएगा। अब देखिए हमने यूनाइटेड किंगडम में बता दिए 4 देश, एक तो हमारे स्कॉटलैंड है, एक इंग्लैंड है और एक वेल्स है, एक नॉर्थ आयरलैंड है, ठीक है दोस्तों, यानी आयरलैंड का कुछ हिस्सा काटकर यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया है। चलिए आगे, अगला है हमारे कुछ वर्षों में कौन सा देश भारतीय अनार के निर्यात में शीर्ष गंतव्य रूप में उभरा है? तो देखिए याद रखिएगा निर्यात के लिए है हमारा, ठीक है। तो निर्यात के लिए हमारा कौन सा उभरा है? तो
बांग्लादेश, ठीक है। यानी अनार के निर्यात में प्रथम स्थान पर कौन है देश? बांग्लादेश, जो कि भारत से निर्यात करता है। देखिए ढाका फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कौन सा जीता है? तो दोस्तों कुंजांगल, जिसको हमने पढ़ा था कि यह ऑस्कर 2022 में भी नामित किया गया है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है, 2020 में गांधी शांति पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। 2021 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2020 के लिए, ठीक है। बंधन और मिताली और मैत्री, हमने बताया था कि बहुत अच्छा बांग्लादेश से बंधन है, तो बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलता है? भारत बांग्लादेश। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच, याद रखिएगा। एक 3 बीघा कॉरिडोर है दोस्तों, ये भी हमारा बांग्लादेश से ही संबंधित है। एक हमारा संविधान में 100वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा 3 बीघा कॉरिडोर को इसमें जोड़ा गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए रूस और यूक्रेन के कारण काला सागर में चर्चा में रहा, यानी रूस यूक्रेन के कारण काला सागर हाल ही में चर्चा रहा। काला सागर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के मध्य स्थित है, तो इसको हम देखते हैं मैप में, तो बिल्कुल सही है। काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के मध्य स्थित है, ठीक है। इसमें सीमावर्ती देश दोस्तों पूछे थे, एक तो रूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ दिखा देते, काला सागर है। काला सागर दोस्तों ये जो हमारा है काला सागर यहाँ दिख रहा है, तो ये हम अभी पढ़े कि ये हमारा रूस का जो हमारा यानी एशिया का हमारा पश्चिमी भाग है, ठीक है। रूस का कुछ पश्चिमी में एशिया में भी पड़ता है और यूरोप के पूर्वी भाग में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसके यहाँ है, देखिए दोस्तों रोमानिया है, बुल्गारिया है, ठीक है, यहाँ रसिया है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, ठीक है दोस्तों। इससे सटा हुआ देश है। देखिए दोस्तों एक और बात, हमारा जो रूस है दोस्तों, ये हमारा इसके बारे में कुछ बातें आपको जानना जरूरी है कि रूस हमारा जो सोवियत संघ बना था, ये हमारा किस प्रकार बना था। देखिए जब 1945 ईस्वी में 1939 से 45 ईस्वी के जो हमारे युद्ध हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें क्या हुआ कि दो भरकर है, एक तो पूंजीवादी और एक साम्यवादी, ठीक है। तो पूंजीवादी जो पैसा वाला देश था उसका नेतृत्व किया अमेरिका, और यह साम्यवादी का नेतृत्व किया कौन? तो सोवियत संघ रूस। तो देखिए सोवियत संघ रूस में दोस्तों टोटल 15 देश थे। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा टोटल इसमें 15 देश शामिल है, ठीक है। सोवियत संघ रूस में टोटल 15 देश है। तो इसमें क्या हुआ कि ये सभी देश जो हुआ था 1991 में, यानी 1945 से चलते आ रहा था, 1991 में विघटित हो गया, यानी दोनों टूट गया, तो सभी देश अलग अलग हो गए। तो क्या हुआ कि अमेरिका ने नहीं इन सभी देशों पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, खासकर जो हमारा यूक्रेन है। तो देखिए यूक्रेन के तट पर हमारा कौन है दोस्तों? यूक्रेन के तट पर हमारा काला सागर है, ठीक है। यूक्रेन के तट पर हमारा काला सागर है दोस्तों। तो काला सागर एक ना तेल से ना बहुत अच्छा देश है, यानी तेल के लिए, प्राकृतिक तेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा जगह है। तो याद रखिएगा जब हमारा यूक्रेन पर क्या करने लगा कि हस्तक्षेप करने लगा, तो हमारा रूस भी तो एक बहुत बड़ा देश है, तो इसने क्या किया कि रूस ने क्या किया कि काला सागर के एक क्षेत्र है काला सागर के एक क्षेत्र हमारा दोस्तों आता है कि उसको क्या कहते हैं? क्रीमिया। देखिए काला सागर में ही हमारे क्रीमिया जगह है, उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अभी हाल ही में यूक्रेन और जो हमारा यूक्रेन है और रूस के बीच क्या है? विवाद का क्षेत्र बना है, ठीक है। चलिए आप याद रखिएगा कि काला सागर में कौन सा है? यूक्रेन और रूस क्या है? अभी ये दोनों चर्चा में है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए डेटा की ना गोपनीयता के लिए डेटा गोपनीयता वर्ष मनाया जाता है 28 जनवरी को, याद रखिएगा। इसका थीम है प्राइवेसी मैटर्स। देखिए प्राइवेसी मैटर कहने का मतलब कि हमारा डेटा है ना निजता है, यानी मनुष्य के अधिकार
अधिकारों का अभिन्न अंग है, याद रखिएगा। चलिए हम कुछ दिवस देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, मतदाता दिवस 25 जनवरी को, बालिका दिवस 24 जनवरी को और स्टार्टअप दिवस दोस्तों 16 जनवरी को। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा किया गया। देखिए स्टार्टअप सप्ताह 10 से 16 जनवरी को मनाया गया था, ठीक है। वहीं पराक्रम दिवस पूछेगा दोस्तों तो 23 जनवरी को। देखिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है आज का वीडियो। देखिए निजता का अधिकार क्या है, तो बुट्टा स्वामी केस जो हमारा हुआ था निजता का अधिकार, इसके द्वारा अनुच्छेद 21 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। आर्टिकल 21 क में 66 संविधान संशोधन 2002 द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है। उसके बाद BN श्री कृष्ण समिति का संबंध किससे है, तो डेटा संरक्षण से, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे, जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो देखिए सांसद और संसद पहले हमको समझना जरूरी है। देखिए संसद में 3 है, एक तो लोकसभा है दोस्तों, एक राज्यसभा है और एक राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। इसमें जो सदस्य होते हैं यानी जो लोग होते हैं, कहने का मतलब कि अभी यहाँ से राजीव प्रताप रूढ़ी गए हैं तो वह सांसद कहलाएंगे, ठीक है। और संसद में 3 होता है। तो ये कि मतलब लोकसभा सचिवालय ने संसद की कार्यवाही के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो डिजिटल संसद, याद रखिएगा डिजिटल संसद। अभी हाल ही में हम लोग पढ़ेंगे कि संसद टीवी में लोकसभा टीवी एवं राज्यसभा टीवी को मिलाकर क्या बना दिया गया था, संसद टीवी। जिसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष। अनुच्छेद 79 में, लोकसभा का 81 में और राज्यसभा का 80 में इसका जिक्र है, ठीक है। लोकसभा का महासचिव कौन है दोस्तों, उत्पल कुमार सिन्हा है। देखिए लोकसभा का प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मौलंकर है। प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार है, ठीक है। अब देखिए संयुक्त अधिवेशन जब किसी बिल में क्या होती है विवाद होता है तो राष्ट्रपति इसको संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं 108 के तहत, ठीक है। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष 118 के तहत। अब देखिए यह महत्वपूर्ण है कि एयर इंडिया क्या है, तो दोस्तों एयर इंडिया जो हमारा टाटा एयरलाइंस के द्वारा इसको स्थापना किया गया था 15 अक्टूबर 1932 को। इसका नाम बदल कर 1946 में एयर इंडिया करके सरकार को सौंप दिया गया। लेकिन क्या हुआ है कि अभी एयर इंडिया ऋण में चल रही, यानी ऋण में पूरी तरह से डूब गई है। तो ऋण में डूबने के कारण हाल ही में केंद्र सरकार ने पुनः टाटा सन्स ग्रुप को इसको बेच दिया है, जो कि पूर्णतः खरीद लिया है और 18,000 करोड़ में इसको खरीद लिया है, याद रखिएगा। चलिए IPL 2022-23 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है दोस्तों, तो टाटा बनेगा। वहीं 2021 का पूछेगा तो वीवो, ठीक है, जो अभी हमारा चेन्नई सुपर किंग जीता था। देखिए टिस्को की स्थापना दोस्तों 1907 में हुआ था। देखिए इसकी मुख्यालय कहाँ है, जमशेदपुर झारखंड में है और इसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में उड्डयन मंत्री दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ठीक है। देखिए आशा करती हूँ आप सभी को आज का करंट अफेयर्स बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए दोस्तों अगर आप सभी को ये लग रहा होगा कि तेज़ी से पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों वीडियो भी लंबा हो जाता है, ठीक है। अगर आप देखिए हम सोच रहे हैं दोस्तों कि जो हमने मंथली करंट अफेयर्स डाल रहे थे तो उसको दोस्तों हम क्या करेंगे ना कि एक करंट अफेयर्स में डालेंगे, ताकि हमारा क्या हो कि जितना भी क्वेश्चन हमारा बने एक साथ मिल जाए। देखिए आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है क्या है कि जो लोकसभा होती है उसमें बहुमत दल का नेता कौन होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। यानी आप इसको दीजिएगा कौन होता है और अभी दीजिएगा कि वर्तमान में लोकसभा का बहुमत दल का नेता कौन है, दोनों का आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक